देखिए अब हम पार्ट 2 में देखते हैं। प्री प्री पहले वाली वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में सेंटेंस के प्रकार और उसके बारे में बताया था कि उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके नियम क्या है, ये सब बताया था। अब पार्ट 2 में हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं आपको। जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या विस्ताव दिया जाता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इसे ये कहते हैं जो आदेश या विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कोई आपको आदेश देता है कि कोई ये काम कर लो, कोई ये काम कर लो, उसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। या कोई निवेदन करता है आपसे, या कोई विनती करता है, या कोई सुझाव मांगता है आपसे, उसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, सिट डाउन हियर, यहाँ पे बैठ जाओ। ये क्या हुआ? आदेश हुआ ना। कोई तुम्हें आदेश दिया कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तो वो क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, शट द डोर, ये दरवाज़ा बंद करो। तो ये क्या आ गया? आदेश। कोई उसको आदेश दे रहा है कि दरवाज़ा बंद करो, तो क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं हमारा नियम इसके। इस प्रकार के वाक्यों में प्रमुख क्रिया पहले प्रयोग की जाती है तथा यू शब्द छिपा रहता है। इसमें यह कह रहा है जो वाक्य हम लिखते हैं उसको प्रमुख क्रिया के पहले जो वाक्य आते हैं उसके तथा यू उसमें छिपा रहता है। यानी कि इसमें जो वाक्य आप लिख रहे, सेंटेंस लिख रहे, यानी कि इसके आगे या पीछे यू आप छिपा रहता है। अब देखिए हमारा चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके हृदय गंभीर भावनाओं का या उद्गार प्रकट होता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इसमें ये कह रहा है जिन वाक्यों से हृदय में गंभीर भावनाओं या उद्गार प्रकट होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वह बहुत सुंदर बारिश हो रही है। तो ये क्या लग गया? लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, तो क्या बन गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देख लेते हैं हमारा पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा व्यक्त होती है तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इसमें से कोई भी वाक्य अगर लिखते हैं हम, उसमें से कोई वाक्य से या तो आशीर्वाद का सेंटेंस बनेगा, या कामना का कोई बनेगा, या इच्छा का कोई बनेगा सेंटेंस, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखिए, लॉन्ग लिव आवर किंग, लंबे समय वो राजा बना। तो ये क्या हो गया? अभिशाप हो गया। मे वही, ये क्या है? कामना हो गई। यू हिल, मैं हिल पे जा रहा हूँ, तो ये क्या है? हो गया, ये भी कामना हो गया। ये मतलब कि जो सेंटेंस बनाए कोई ना कोई ऊपर है, चाहे आशीर्वाद, चाहे कामना हो। अब देखते हैं हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाते हैं हम? अब देखिए अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। एडवर्ब नॉट प्रयोग कर बनाना। नीचे ए तथा बी वाक्यों में ये लिखा हुआ है। देखिए एडवर्ब नॉट हम का प्रयोग हम निगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, यू आर आ स्टूडेंट, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बना है। यू आर आ स्टूडेंट। निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? यू आर स्टूडेंट, इसमें देंगे हमारा अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जांपल, इस हैप्पी, बहुत खुश है। निगेटिव जाएगा नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, नॉट लग जाएगा। इसी तरह पूरे। अब देखिए हमारा
दूसरा एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का, द बॉयज आर सिंगिंग, बॉय ढेर सारे बॉयज है गाना गा। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस में क्या लग जाएगा, द बॉयज आर नॉट सिंगिंग, बॉयज जो है नहीं। अब देखिए यहाँ कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बदलना बताया है आपको। आर यू हंग्री, वह बहुत गुस्से में है, तो इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, आर यू नॉट एंग्री, वह गुस्से में नहीं है, तो इसमें भी वही काम आ गया, नॉट लग गया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी कि निगेटिव बनाना हो तो हम नॉट लगाएंगे, तब हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी डू तथा एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर वाक्य को निगेटिव सेंटेंस बनाना। अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी और एडवर्ब नॉट का प्रयोग करते हैं हम, हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। मोहन प्लेस हॉकी, मोहन हॉकी खेल रहा है। मोहन डज नॉट प्लेस हॉकी, मोहन हॉकी नहीं खेल रहा है, तो हमारा क्या बन गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम आते हैं तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस से इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना। यानी इम्परेटिव सेंटेंस से इम्परेटिव बनता है, वही सिंपल सा है। इम्परेटिव सेंटेंस, प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए। इम्परेटिव निगेटिव में नॉट लग जाएगा, प्लीज़ डू नॉट सिट हियर। देखिए इसमें ओ साइड हट गया, कॉमा लग गया, किस लिए, क्योंकि इसमें ओ साइलेंट है। डू नॉट सिट हियर, देखिए इसमें कम इन, कम इन। अब इम्परेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डू नॉट कम इन। अब देखते हैं हमारा नियम इसका, उपयुक्त वाक्यों में वर्ब से पहले डू नॉट का प्रयोग करके निगेटिव वाक्य बनाए गए। इस वाले वाक्यों में के पश्चात डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि कोई भी वर्ब के पहले डोंट का प्रयोग करके निगेटिव वाक्य बनाते हैं या प्लीज़ का करके डू नॉट का बनाते हैं। हमारा फोर्थ, कुछ निगेटिव का प्रयोग निगेटिव वाक्य, कभी कभी निगेटिव वाक्य के लिए वर्ब में नॉट नहीं लगाया जाता है, वाक्य किसी शब्द को बदलकर आत्मक वाक्य बना जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए कुछ न्यूज़ आई है। निगेटिव में कैसे बनाएंगे हम, हैज़ नॉट एनी न्यूज़ फॉर यू, यानी कि ये ओ हट गया, ओ के जगह इन्वर्टेड कॉमा लग गया, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया हमारा, निगेटिव वर्ड बन गया। अब देखिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा निगेटिव बनाएंगे तो क्या, योर फादर टोल्ड मी समथिंग, योर फादर डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, यानी कि इसमें भी ओ हट गया, इन्वर्टेड कॉमा लग गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिडंट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।